आज केंद्र का बजट पेश हो चुका है और इंदौर के हम सराफा मार्केट में मौजूद हैं। ज्वेलरी शॉप के अंदर हैं और सीधे सोने चांदी की बात करेंगे, क्योंकि सोने चांदी की जो कीमत है उसके उतार चढ़ाव को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा चल रही है। आज जो लोग यहाँ मौजूद है सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करेंगे। कैमरा इस साइड है, आप सीधे इस तरीके इधर बात कर सकते हैं। आज बजट आया, सबसे पहले ये कि इस बजट को आम जनता कैसे देखती है? बजट में बहुत सारी चीज़ें जो है आम जनता के लिए सुविधाजनक तो हुई है। जैसे सोलर पैनल की बात करें, उस पर माइक्रोवेव की बात करें, तो आम जनता की तरफ से तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ सोना चांदी कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए थी। उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर सकती, करना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली में सोना चांदी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड या एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रख रहा है। एक पारंपरिक तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं वो। तो इतना हाइक पे पहुंच गया है आज कि लोगों के दायरे से बाहर जा रहा है वो। दायरे से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। आम आदमी चाहते कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलनी चाहिए। इसमें राहत मिलनी चाहिए, या उसको क्या गवर्नमेंट टैक्स में कर सकती है, या क्या कुछ तरीके से कम किया जा सकता है, उस पर ज़रूर काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने। क्या कुछ घर में कोई शादी का फंक्शन या कुछ, क्योंकि वापस से शादी का सीजन शुरू हो रहा है, क्या खरीदारी करने आए थे आप? सर अभी तो मैं थोड़ा छोटा ही सामान खरीदने आया था। सब छोटा ही खरीद रहे हैं आज की महंगाई में। यस सर, बिल्कुल सर। बजट ये मान के चलो कि जो जो हमने सोचा था उससे 2 से 3 गुना कम करना पड़ रहा है। सोना चांदी का जो रेट जिस टाइप से बढ़ा है, अभी 4-5 महीने में हम देखेंगे एटलीस्ट 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। ये मान के चलो, अभी सितंबर 5 मंथ पहले मैंने गोल्ड लिया था 1 लाख के आसपास था। आज की स्थिति में 1.65 पे अराउंड ये मान के चलो कि लगभग डबल के करीबन वो पहुंच गया है। तो ये 5 महीने में इतना इंक्रीज़ तो शायद कोई भी चीज़ें नहीं हो पाती है। आज प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, प्रॉपर्टी में भी इतना इंक्रीज़ नहीं आया है कभी। आप फैमिली के साथ हैं, आपकी वाइफ भी आई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या खरीदा आज आपने? आज मैंने पायल खरीदी है। हाँ। जो कि बहुत मैं सोच के आई थी कि कम में हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा हाई है कि वो बजट के बाहर जा रही है। बजट के बाहर क्या चांदी सोने की कीमतें मिल रही है? हाँ, चांदी सोने की दोनों की चीज़ मैंने चांदी की खरीदी है पायल, और इतना हाई हो रहा है कि अब थोड़ा ऐसा सोचना, जो सोच के आते हैं उससे हम कम ही चीज़ खरीद पा रहे हैं। तो थोड़ा गोल्ड के रेट थोड़े और चांदी के दोनों के भी कम होना चाहिए। हाँ, चांदी आज महंगाई मिला आपको आज भी? हाँ, आज भी मतलब अभी जो था उससे थोड़ा कम, पर और भी कम होना चाहिए। चांदी आम जनता ने कभी नहीं सोचा था, आम पब्लिक कभी नहीं सोचा था कि चांदी की ये कीमत भी देखने को मिलेगी? हाँ, आम जनता ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी हाई पे जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से बजट आया उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सोना और चांदी दोनों की जो भाव है काफ़ी उसमें गिरावट नज़र आ रही है। हाँ, गिरावट तो आई है, पर और थोड़ा होना चाहिए कम उसमें थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है। जितना था पहले उससे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इसीलिए कम तो होना चाहिए अभी। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उससे कुछ अपने आप लगता है कि आप लोगों को कुछ राहत मिली है? हाँ, थोड़ी राहत तो मिली है, पर थोड़ा और बजट से ओवरऑल हाँ खुश है। बजट से तो खुश है। हाँ जी। और ये कीमत से ये कीमत तो थोड़ी और कम होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर की तो। अच्छा, क्या लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली उनसे कहीं ना कहीं सोना चांदी जो है काफ़ी दूर होता जा रहा है? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा दूर होते जा रहा है, क्योंकि ये एक लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो रहती है इनसे, गोल्ड और सिल्वर दोनों से, जिससे हाई रेट के होने से हो जाने की वजह से उससे अटैचमेंट थोड़ा सा हमको खरीद नहीं पाते उन सब चीज़ों के। हमने आपसे सवाल किया, जिनकी दुकान में आप मौजूद है, ये सवाल उनसे पूछते थे कि उनके चेहरे पर ताला की स्माइल है, तो ये बजट की स्माइल है या ऑलवेज स्माइल है? क्योंकि देखिए काम तो सभी को, हमको तो दुकान पे काम करना है, तो ऑलवेज स्माइल की ज़रूरत है ही सही। और बजट है तो इट्स ओके, सब बजट सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है बजट से। और रही बात सोने चांदी की कीमतों की, तो फ्लक्चुएशन चलता है हर जगह, चाहे उतार है तो भी ओके और नहीं है तो भी ओके, खरीदी जिसको करनी है। क्योंकि इंडियन वुमेन्स का क्या है कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि कोई भी फंक्शन है या पार्टी है या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ओकेजन है, इंडियन वुमेन तो गोल्ड सिल्वर प्रेफर करेगी। अच्छा, और ये आपको लंबे समय से आप देख रही हैं, लगता है आपको कभी यकीन हो पा रहा था कि 4 लाख के पार कभी चांदी? ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जो फ्लक्चुएशन है या जो ये कीमत है सोने चांदी की, ये तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखी है।
लोग क्या खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर बाजार की बात करें? छोटा आइटम जो होता है, जैसे जिसको करना है 10,000 का खरीदी करनी है, वो बेचारा 2,000 5,000 में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि चलो कम वजन की चीज़ खरीद लेते हैं। जी बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करते हैं सर, आप बिल्कुल पास में आ सकते हैं। अभी क्या करना चाहिए ग्राहकों को इस वक्त, क्योंकि अगर हमने चांदी की बात करें तो 2 दिन पहले सर 4 लाख के ऊपर थी, तो जिन्होंने सर चांदी खरीदा अभी आप कीमत देख रहे हैं सर तो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास की बात आ रही, तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त, चांदी खरीदें नहीं खरीदें, गोल्ड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ग्राहकों को क्या करना चाहिए? बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है और जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आज से यदि हम सिर्फ 4 दिन पुरानी भी बात करते हैं तो चांदी में जिस तरीके की भाव को वृद्धि हुई थी उसको देखते तो हर कस्टमर एक बार घबरा गया था। पर अभी इस वक्त तो मेरे सामने हाल फिलहाल चांदी खरीदने के लिए एक ऐसी युवा पीढ़ी बैठी है, जबकि युवा पीढ़ी दिन पे दिन सोने चांदी की ग्राहकी से, सोने चांदी की खरीदी से दूर होने लग गए थे। अभी वो चांदी का कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंसी सामान देखने के लिए ही मेरे सामने बैठे हैं। और आने वाला समय जो हम कह सकते हैं कि इमोशनल टाइम था, सोने चांदी में जिस तरीके से लगाव था वो लगाव वापस आएगा, युवा पीढ़ी भी उससे जुड़ेगी और आने वाला समय सोने चांदी के लिए काफ़ी बेहतर है। जो भाव कम हुए, ये कम भाव ही उस आकर्षण का केंद्र बना। अच्छा, आज का जो भाव कम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बजट का असर है? बिल्कुल, डेफिनेटली बजट का असर है, बजट का असर है निश्चित। आज जो बजट है उसके बाद से भाव जो है वो काफी कम, भाव में जो कमी आई है वही ग्राहक को आकर्षण दे रहा है। तो बजट का इंतजार कर रहे थे, आज की बजट देख कर आएंगे खरीदारी करने? ऐसा हमने सोचा नहीं था। हाँ। मतलब कि बजट कम होगा तो ही आएंगे। आज पता चला कि चलो एक दिन पहले पापा ने बोला था रात को कि भाई बजट आया है और रेट कम हुए हैं, तो अभी अच्छा समय है, संडे का दिन है, आप जाओ देख के आओ सराफा, जो भी है पसंद आता है तो आप लो। तो वो उस हिसाब से आज से 2-3 दिन पहले देखें तो कहाँ एक पहले आप आते तो फिर बहुत, हाँ वो मेरा फिर बहुत नुकसान हो जाता अगर 2-3 दिन पहले आ चुका होता मैं तो। तो अभी ठीक है, अभी आज का जो रेट है उस मामले में मैं देखूँ तो मैंने जो गोल्ड खरीदा आज वो काफ़ी अच्छे दाम में खरीदा 3-4 दिन पहले के कंपैरिजन में। अब आगे क्या होता है कि इससे भी नीचे अगर चले गया तो फिर मुझे भी दुख होगा कि यार थोड़ा 3 दिन और वेट कर लेता, तो ये मुझे जो आज मिला वो 3 दिन और ड्रॉप होके मिलता। तो चांदी में क्या क्या कुछ खरीदने वाले हैं आज? चांदी में तो मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा, गोल्ड में ही खरीदा है जो कुछ भी, एक ब्रेसलेट है ये। और बाकी देखते हैं, मैं होपफुली ये उम्मीद करता हूँ कि अब इससे ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। तो पापा ने कहा था कि बजट आएगा तो रेट कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिलेगा, तो खरीदारी कर लें। क्योंकि क्या होता है, आप जब चीज़ खरीद लेते हैं आपको उम्मीद होती है कि अब इससे अच्छी डील और किसी को ना मिले, जी अब ऊपर ही जाए, क्योंकि मेरा तो नुकसान हो गया उस समय, उस चक्कर में अगर नीचे चले गया तो ये बजट की स्माइल है। ये बजट की खूबसूरती है, ग्राहक के चेहरे पे भी स्माइल है और जो दुकानदार के चेहरे पे भी स्माइल है, डेफिनेटली। तो ये मान ले कि जो चांदी का वक्त है ठीक है, अभी खरीदारी कर लो। काफी अच्छा वक्त है, पुराने समय की। एक अनुभव से भी सवाल ले लेते हैं कि अंकल से बात करेंगे। अंकल, अनुभव की बात कर लेते हैं कि ठीक हमने सबकी सुना, आपका अनुभव क्या कहता है कि अभी हम चांदी का कुछ खरीदें, रुके, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो चांदी की खरीदी करना चाहिए, अभी रेट्स अच्छे गए हैं, कहीं वापस से ऐसा नहीं है कि जंप लगा देंगे वापस से। भाई मेरे ख्याल से ग्राहकों का रश अच्छा है, ग्राहक दौड़ दौड़ के आ रहा है, पर जो अभी कल कमी आई है उससे कस्टमर फ्लो एकदम बढ़ा हुआ है। उनको ये लग रहा है कि ये जो 1 पेटी 1.25 पेटी की कमी आई है 1-1.25 लाख रुपए की, उसमें अपने को करना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि वापस जंप लग जाए। अब ये अपन नहीं कह सकते अभी कि क्या होगा, पर कस्टमर को लगता है आपको किस वक्त चांदी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कहीं नुकसान देगा या फायदा देखी जाएगा? चांसेस क्या, अनुभव भाई क्या कहता है? भाव को देखते हुए तो एक बार वापस अब तो लाएंगे ये लाएंगे? हाँ, भाव तो लाएंगे आप, भले ही कुछ भी, भले ही थोड़ा दिन नहीं करें पर लाएंगे, पर कम आए तो उसका मज़ा अलग है बिजनेस के लिए। ये एक अनुभव है अपना कि बिजनेस में जितनी भाव कम होंगे उतना कस्टमर फ्लो मिलेगा। हाँ। तो ग्राहक जो है उसमें चांदी में उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी थोड़ा कम हुआ, हालांकि अभी कम हुआ है, कम उसमें 30-40 ही हुआ है कम, और कम से कम ये आ जाना चाहिए 1-1.25 के बीच में। बजट का बहुत कुछ असर हाँ, नजर आ रहा है? आया असर आया। इसका असर तब कल से मालूम पड़ना चालू होएगा। हाँ। आज तो संडे है, मालूम ही नहीं है ग्राहक आज को। जो बजट हुआ उसके बाद से कितना डाउन नजर आया बाजार में? गोल्ड की बात करें, सिल्वर की? सिल्वर में तो कस्टमर आ रहा है, जो 1-1.25 लाख रुपए उसको कमी दिखी तो उसको एकदम लगा कि अब मेरे को दौड़ना चाहिए। वो भले ही आई रहा, नहीं भी ले जा रहा, पूछ के समझ के तो जा ही रहा। गोल्ड कितना? हाँ, और गोल्ड में 30-40 की कमी आई है, पर कम से कम 30-40 की कमी और आए तो लोग गोल्ड के प्रति भागेंगे। ऐसा है भैया, गोल्ड चांदी हमेशा अपर ही जाता है। इंडिया में जो आभूषण वगैरह बिकते हैं ना, पारंपरिक व्यवस्था है यहाँ इंडिया में। पायलों में
चांदी की पायली चलेगी, गले में मंगलसूत्र सोने के चलेगा। भाव से इंडिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर इससे कम होने से ये बेनिफिट हो जाता है कि लोग भारी माल लेने लगते हैं और हल्का लेने पर लगते हैं। तो इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरी माँ की शादी में 100 रुपये ग्राम था, मेरी शादी में 3200 रुपये था, मेरी बच्ची शादी में 4 लाख रुपए है। तो इसमें ग्रो ही ग्रो है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही ग्राहकों से कहना चाहूँगा, गोल्ड सिल्वर लेने में कोई हानि नहीं है। जो भाव मिलता है आप परचेज कीजिए और लॉन्ग टर्म लाभ हमेशा मिलेगा, आपको हमेशा लाभ मिलेगा। इसमें आज के भाव मिलेगा, घटेगा तब भी मिलेगा, और इसको लॉन्ग टर्म बढ़ना है, कोई घटने का कोई चांसेस नहीं है इसके। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, जिनको सिर्फ पैसा निकालना है उन्होंने निकाल लिया, वापिस ये ग्रो करेगा। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ दोनों अभी जैसे अभी बजट भी आया है और वैसे भी दोनों चीज़ सेल हो रही है। चांदी की जगह चांदी भी हो रहा है, सोने की जगह सोना भी हो रहा है। ठीक है, बजट आता है, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, लेकिन हाँ चांदी में काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी फ़र्क आया है और लोग चांदी को ले भी रहे हैं। अब ज़्यादा डिमांड चांदी की होने लगी है और सोना अपनी जगह ही है। अच्छा, कीमत पे जब लोग यहाँ पे आते हैं सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं? क्या छोटे छोटे जो चीज़ें हैं या जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है? ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है, छोटा भी चल रहा है, बड़ा आइटम भी चल रहा है। लोग खरीदना है तो बस खरीदना है तो खरीदना है, उससे कोई वो नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई है ना आज चांदी ज़्यादा है कम है। देखो लेने की जगह तो लेना पड़ेगा ही, तो वो अपने आप होता है, बस वही इम्पोर्टेंट है। तो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहा है तो उससे बाजार में प्रभाव? अभी जैसे बीच में अभी रेट ज़्यादा था तो थोड़ा फ़र्क आया था। अब ठीक है, एक आध दिन में भी स्टेबल हो जाएगा तो फिर वापस चेंज आ जाएगा, वापस फ़र्क आ जाएगा कि हाँ भाई अपन को खरीदी करनी चाहिए। और अब शादियों का सीज़न चालू हो ही रहा है, तो अपने आप आएगा, फ़र्क आएगा। अगर आपने मेरे से व्यापारी होने के नाते तो कस्टमर के लिए अगर सुझाव मांगे हैं तो कस्टमरों को अभी की समय में चांदी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए तो सोने के अंदर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अभी आज सोना जो 92 जो है हाई लगा था, और अभी कल शायद बाजार अगर खुलेगा तो एक 55 एक 60 के आसपास सोना मिल सकता है। और चांदी में अभी इसलिए मोमेंट से दूर रहना चाहिए क्योंकि चांदी की जो एक चाल होती है वो अलग प्रकार की होती है, वो बहुत जल्दी स्पीड से ऊपर जाती है और बहुत जल्दी स्पीड से नीचे आती है। तो उसके कारण इन्वेस्टर जो है वो उलझ जाता है, वो ना निकल पाता है ना उसका यूज़ कर पाता है। तो मेरी एक ही सलाह है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है और यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करना है, तो सोना ही बेस्ट देता है। क्योंकि अगर हम उसकी कोई चीज़ नीचे भी जाता है तो हमारी वो रूटीन की लाइफ का एक पार्ट है जो हम उसको यूज़ करके पहन के उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हमको लेना देना भी करना रहता तो कर सकते हैं। तो चांदी खरीदारी से जरा बच के रहें। चांदी में बुलियन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की भी तेजी मत दी उससे तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी मुझे लगता है कि कई लोगों ने 3,80,000 या 90,000 की चांदी ली होगी, तो वो आज शायद 50% या 40% नीचे पे खड़े हुए हैं। तो उससे निकलना अभी मुझे लगता है कि बहुत सहज ना होगा। इसलिए मेरे एक सुझाव यही है आम जनता के लिए भी कि अगर आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड द बेस्ट है, या गोल्ड के साथ डायमंड ज्वेलरी के साथ भी कर सकते हैं।